मानवता की शुरुआत से ही रात के आकाश के टिमटिमाते तारे और खगोलीय अजूबे हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा की गति, नक्षत्रों का नियमित रूप से दिखाई देना और ग्रहणों का विस्मयकारी दृश्य जब से मनुष्य पृथ्वी पर चला है, तब से आश्चर्य और जिज्ञासा को प्रेरित करते रहे हैं। ब्रह्मांड के प्रति इसी आकर्षण ने खगोल विज्ञान, जो प्राकृतिक विज्ञानों में सबसे पुराना है, को जन्म दिया। खगोल विज्ञान केवल तारों को देखना नहीं है, यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के बारे में है। यह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और हमारे रात के आकाश को सजाने वाले खगोलीय पिंडों के बारे में जानने की यात्रा है। प्राचीन सभ्यताओं से, जो नेविगेशन के लिए तारों पर निर्भर थीं, आधुनिक खगोलविदों तक, जो शक्तिशाली दूरबीनों से अंतरिक्ष की गहराई में झांकते हैं, ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज एक निरंतर प्रेरक शक्ति रही है। खगोल विज्ञान का इतिहास मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सहस्राब्दियों तक फैली हुई है, नग्न आंखों से किए गए साधारण अवलोकनों से लेकर परिष्कृत उपकरणों और सिद्धांतों के विकास तक, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। यह निबंध हमें समय के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाएगा, खगोल विज्ञान के विनम्र शुरुआत से लेकर वर्तमान समय के प्रगति तक के उल्लेखनीय विकास की खोज करेगा। हम उन प्रमुख खोजों, अभूतपूर्व सिद्धांतों और प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को आकार दिया है और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की स्थायी मानवीय खोज पर प्रकाश डाला है। खगोल विज्ञान की जड़ें लेखन के आविष्कार से बहुत पहले प्रागैतिहासिक काल में खोजी जा सकती हैं। सबूत बताते हैं कि शुरुआती मनुष्य आकाश के गहरे पर्यवेक्षक थे, समय का पता लगाने, नेविगेट करने और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने के लिए खगोलीय घटनाओं के चक्रीय पैटर्न का उपयोग करते थे। सबसे पहले खगोलीय अवलोकन संभवतः व्यावहारिक आवश्यकताओं से प्रेरित थे, जैसे कि फसलों को बोने और कटाई के लिए सबसे अच्छा समय निर्धारित करना या मौसमी परिवर्तनों की भविष्यवाणी करना। प्राचीन लोगों ने आकाशीय पिंडों की गति में पैटर्न को पहचाना। उन्होंने देखा कि सूर्य हर दिन पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, जो समय बीतने का प्रतीक है। उन्होंने चंद्रमा के बदलते चरणों और ज्वार से उसके संबंध पर भी ध्यान दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित इन अवलोकनों ने शुरुआती कैलेंडर और कृषि पद्धतियों का आधार बनाया। प्रारंभिक खगोलीय अवलोकन के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक इंग्लैंड में स्टोनहेंज स्मारक है। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। स्टोनहेंज में विशाल पत्थरों की व्यवस्था महत्वपूर्ण सौर और चंद्र घटनाओं जैसे ग्रीष्म संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के साथ संरेखित होती है, जो आकाशीय चक्रों की गहरी समझ को दर्शाती है। जबकि स्टोनहेंज का सटीक उद्देश्य बहस का विषय बना हुआ है, इसके खगोलीय संरेखण हमारे प्राचीन पूर्वजों की सरलता और अवलोकन कौशल का प्रमाण है। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित हुईं और समाज अधिक परिष्कृत होते गए, खगोलीय अवलोकन साधारण समय निर्धारण और कृषि से आगे बढ़ गए। मेसोपोटामिया में, जिसे अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, धर्म, संस्कृति और बौद्धिक जीवन के अभिन्न अंग के रूप में खगोल विज्ञान फला फूला। मेसोपोटामिया के लोग सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखने वाले थे और मिट्टी की गोलियों पर दर्ज की गई रात के आकाश की उनकी टिप्पणियां खगोल विज्ञान के शुरुआती विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों, विशेषकर बेबीलोनियों ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गणित की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की, जिसमें एक षट्सठमक या आधार 60 अंक प्रणाली शामिल थी, जिसका उपयोग हम आज भी समय मापने के लिए करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और कोण एक वृत्त में 360 डिग्री। इस गणितीय ढांचे ने उन्हें सटीक खगोलीय गणना और भविष्यवाणियां करने की अनुमति दी। बेबीलोनियों की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक राशि चक्र का विकास था, जो आकाश को 12 नक्षत्रों में विभाजित करने की एक प्रणाली है, प्रत्येक एक विशेष महीने से जुड़ा है। बेबीलोनियों ने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और ग्रह आकाश में एक विशिष्ट पथ पर चलते प्रतीत होते हैं, जिसे उन्होंने क्रांतिवृत्त कहा। उन्होंने आगे क्रांतिवृत्त को 12 बराबर खंडों में विभाजित किया,
जिनमें से प्रत्येक 12 राशियों में से एक के अनुरूप है। राशि की अवधारणा, जिसकी उत्पत्ति बेबीलोनियाई खगोल विज्ञान में हुई, ने ज्योतिष को गहराई से प्रभावित किया और आज भी लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा है। पहले की सभ्यताओं द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण करते हुए प्राचीन यूनानियों ने खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति की। इसे विशुद्ध रूप से अवलोकन विज्ञान से एक अधिक सैद्धांतिक और गणितीय अनुशासन में बदल दिया। यूनानी दार्शनिकों और गणितज्ञों ने ब्रह्मांड के परिष्कृत मॉडल विकसित किए, आकाशीय पिंडों की गति और पृथ्वी से उनके संबंध को समझाने का प्रयास किया। खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पहले यूनानी दार्शनिकों में से एक थेल्स ओन ऑफ मिलेटस थे, जो लगभग 600 ईसा पूर्व रहते थे। थेल्स को सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी करने का श्रेय दिया जाता है, जो प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार लिडियन और मेड्स के बीच एक युद्ध के दौरान हुआ था, जिससे संघर्ष रुक गया था। जबकि इस वृत्तांत की सटीकता पर बहस होती है, यह प्राचीन ग्रीस में खगोलीय ज्ञान के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालता है। ग्रीक खगोल विज्ञान में एक और प्रमुख व्यक्ति पाइथागोरस थे, जो एक गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिन्हें ज्यामिति और पाइथागोरस प्रमेय पर उनके काम के लिए जाना जाता है। पाइथागोरस ने प्रस्तावित किया कि पृथ्वी एक गोला है, जो क्षितिज पर पहले जहाजों के गायब होने और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी द्वारा डाली गई गोलाकार छाया के अवलोकन पर आधारित है। यह विचार, हालांकि शुरू में विवादास्पद था, धीरे धीरे स्वीकृति प्राप्त कर ली और ग्रीक ब्रह्मांड विज्ञान की आधारशिला बन गया। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद खगोलीय शिक्षा का केंद्र पूर्व की ओर इस्लामी दुनिया में स्थानांतरित हो गया। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान, जो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक फैला था, इस्लामी विद्वानों ने खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पहले की सभ्यताओं के ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित किया, जबकि अपनी खुद की अभूतपूर्व खोजें की। विज्ञान के इस्लामी दुनिया के संरक्षण और ज्ञान प्राप्ति पर इसके जोर ने खगोलीय प्रगति के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाई। इस्लामी खगोलविद अपने सावधानी पूर्वक अवलोकनों और परिष्कृत खगोलीय उपकरणों के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रभावशाली वेधशालाओं का निर्माण किया, जैसे कि मराघा, ईरान में, जिसमें अभूतपूर्व सटीकता के साथ सितारों और ग्रहों की स्थिति को मापने के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण रखे गए थे। इन अवलोकनों ने इस्लामी खगोलविदों को मौजूदा खगोलीय तालिकाओं को परिष्कृत करने और ब्रह्मांड के नए मॉडल विकसित करने की अनुमति दी। सबसे प्रभावशाली इस्लामी खगोलविदों में से एक अब्द अल रहमान अल सूफी थे, जिन्हें पश्चिम में अजौफी के नाम से जाना जाता है, जो 10वीं शताब्दी में रहते थे। अल सूफी रात के आकाश के एक विपुल पर्यवेक्षक थे और उन्होंने एक व्यापक तारा सूची तैयार की, जिसे बुक ऑन फिक्स्ड स्टार्स के नाम से जाना जाता है। अपनी सूची में अल सूफी ने नक्षत्रों के विस्तृत विवरण और चित्र उनकी स्थिति और परिमाण के साथ प्रदान किए। उनके काम ने खगोल विज्ञान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में बाद के खगोलविदों को प्रभावित किया। खंड 6, पुनर्जागरण क्रांति, कोपरनिकस और गैलीलियो। यूरोप में पुनर्जागरण ने शास्त्रीय शिक्षा में नए सिरे से रुचि और वैज्ञानिक जांच की भावना के दौर को चिह्नित किया। इस बौद्धिक उथल पुथल ने खगोल विज्ञान में एक क्रांति ला दी, लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती दी और आधुनिक खगोल विज्ञान के लिए नींव रखी। इस क्रांति में सबसे आगे निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने सदियों से पश्चिमी विचारों पर हावी रहे ब्रह्मांड के भू केंद्रित मॉडल पर सवाल उठाने का साहस किया। पोलिश खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने ब्रह्मांड के सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसने पृथ्वी के बजाय सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में रखा। अपनी पुस्तक डी रिवोल्यूशनिबस ऑनर्बियम कोएलेस्टियम ओन द रिवोल्यूशंस ऑन ऑफ द हेवनली स्फीयर्स में मरणोपरांत 1543 में प्रकाशित, कोपरनिकस ने तर्क किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं। गैलीलियो गैलीली, एक इतालवी खगोलविद और भौतिक विज्ञानी, ने अभूतपूर्व अवलोकन किए, जिसने कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल का समर्थन किया। नए आविष्कृत दूरबीन का उपयोग करते हुए गैलीलियो ने शुक्र के चरणों, बृहस्पति के चंद्रमाओं और चंद्रमा पर क्रेटरों का अवलोकन किया। इस लंबे समय से चली आ रही धारणा के खिलाफ सबूत प्रदान करते हुए कि सभी खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। गैलीलियो के अवलोकनों और सूर्य केंद्रित मॉडल के लिए
उनकी कट्टर वकालत ने उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ संघर्ष में ला दिया, जो भू केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करता था। खंड 7, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। कोपरनिकस, गैलीलियो और अन्य पुनर्जागरण खगोलविदों के काम ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। लेकिन यह सर आइजैक न्यूटन थे जिन्होंने सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया, जिसने अभूतपूर्व स्पष्टता और सटीकता के साथ खगोलीय पिंडों की गति को समझाया। अपने अभूतपूर्व कार्य फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में 1687 में प्रकाशित न्यूटन ने गति के अपने 3 नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अपने नियम को निर्धारित किया, जो शास्त्रीय यांत्रिकी की आधारशिला बन गया। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है, जो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस सुंदर समीकरण ने बताया कि ग्रह तारों की परिक्रमा क्यों करते हैं, चंद्रमा ग्रहों की परिक्रमा क्यों करते हैं और सेब पेड़ों से क्यों गिरते हैं। इसने आकाशीय और स्थलीय दोनों गतियों के लिए एक एकीकृत व्याख्या प्रदान की। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। न्यूटन के गति और गुरुत्वाकर्षण के नियमों ने खगोलविदों को उल्लेखनीय सटीकता के साथ खगोलीय पिंडों की गति की भविष्यवाणी करने की अनुमति दी। खगोलविद अब ग्रहों, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय पिंडों की कक्षाओं की गणना कर सकते हैं। ज्वार जैसी घटनाओं की व्याख्या करते हुए विषुवों की पूर्वता और अन्य खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण ग्रहों की कक्षाओं में गड़बड़ी। न्यूटन के काम ने खगोल विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। गणितीय सटीकता और भविष्य कहने वाला शक्ति के प्रभुत्व वाले आकाशीय यांत्रिकी के युग की शुरुआत की। खंड 8, आधुनिक खगोल विज्ञान, दूरबीन और अंतरिक्ष अन्वेषण। 17वीं शताब्दी में दूरबीन के विकास ने खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी, जिससे खगोलविदों को अंतरिक्ष में गहराई से देखने और अभूतपूर्व विस्तार से खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने की अनुमति मिली। गैलीलियो के शुरुआती अपवर्तक दूरबीनों से लेकर आज के विशाल परावर्तक दूरबीनों तक दूरबीन प्रौद्योगिकी में प्रगति ने उल्लेखनीय खोजों को संचालित किया है। ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार कुछ सदियों पहले की कल्पना से कहीं आगे तक किया है। 20वीं शताब्दी में अंतरिक्ष अन्वेषण के आगमन के साथ खगोल विज्ञान ने एक और क्रांति देखी। 1957 में स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिह्नित किया। खगोलीय अवलोकन और खोज के लिए एक नया मोर्चा खोला। उन्नत उपकरणों से लैस उपग्रहों और अंतरिक्ष जांच ने हमें पृथ्वी के वायुमंडल से खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने की अनुमति दी है। ब्रह्मांड के अबाधित दृश्य प्रदान करते हैं और हमारे सौर मंडल और उसके बाहर के बारे में जानकारी का खजाना प्रकट करते हैं। 1990 में लॉन्च किए गए हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे अंतरिक्ष दूरबीनों ने दूर की आकाशगंगाओं, निहारिकाओं और तारा बनाने वाले क्षेत्रों की लुभावनी छवियां प्रदान की हैं। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। अंतरिक्ष जांच ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों का पता लगाया है। मंगल ग्रह पर उतरते हुए, शुक्र की परिक्रमा करते हुए और यहां तक कि प्लूटो की कक्षा से आगे निकलते हुए मूल्यवान डेटा और आश्चर्यजनक छवियां वापस भेजते हैं, जिन्होंने दुनिया को मोहित कर लिया है। खंड 9, खगोल विज्ञान का भविष्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। जैसे ही हम खगोलीय खोज में सबसे आगे खड़े हैं, खगोल विज्ञान का भविष्य और भी रोमांचक और परिवर्तनकारी होने का वादा करता है। पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में दूरबीनों की नई पीढ़ियों को डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। ब्रह्मांड में और भी गहराई से देखने और ब्रह्मांड के कुछ सबसे स्थायी रहस्यों को उजागर करने का वादा किया जा रहा है। खगोल विज्ञान में सबसे प्रत्याशित विकासों में से एक बेहद बड़े दूरबीनों का निर्माण है, जैसे कि चिल्ली में एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप (ELT) और हवाई में 30 मीटर टेलीस्कोप (TMT). 10 मीटर व्यास वाले दर्पणों वाले इन विशाल दूरबीनों में अभूतपूर्व प्रकाश एकत्रित करने की शक्ति होगी, जिससे खगोलविद ब्रह्मांड में सबसे कमजोर और सबसे दूर की वस्तुओं का निरीक्षण कर सकेंगे, जैसे कि बिग बैंग के बाद बने पहले सितारे और आकाशगंगाएं। अंतरिक्ष अन्वेषण भी
उल्लेखनीय प्रगति के लिए तैयार है, मंगल, बाहरी सौर मंडल और उससे आगे के मिशनों की योजना के साथ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST 2021 में लॉन्च किया गया। अपनी उन्नत इंफ्रारेड क्षमताओं के साथ पहले से ही प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है और भविष्य के अंतरिक्ष दूरबीन खगोलीय अवलोकन की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाने का वादा करते हैं। जैसे जैसे हम लगातार बढ़ती क्षमताओं के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अभूतपूर्व खोजें करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को नया रूप देंगे। मानवीय जिज्ञासा और सरलता से प्रेरित ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरित और चुनौती देती रहेगी।